सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग जाति प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यानी जब भी अब पिछले काफ़ी दिनों से जो भी नई विज्ञप्ति निकल रही है उसमें एक लाइन लिखी आ रही है कि आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। ये क्या मैटर है, इस पर हम लोग वित्त आदेश यानी गवर्नमेंट के क्या नियम हैं, उन्होंने क्या ऑर्डर निकाले हैं, उन ऑर्डरों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में हकीकत क्या है। और लोग यूट्यूब पे और आपको हर जगह पे व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता रहता है कि ये बनवाएं, जल्दी करें, नहीं तो आप चूक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का क्या आदेश है, विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है, कब कब क्या क्या ऑर्डर जारी हुए हैं, हम लोग सारी बातें ऑथेंटिक तरीके से बाई ऑर्डर यानी जो विभागीय साइट पे ऑर्डर हैं उनके तहत ही बात करेंगे। कोई मनगढ़ंत बातें यहाँ नहीं डाली जाएगी। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए साथियों, सीधा मैं चलता हूँ आपको आदेशों पे लेकर के। ये एक आदेश जारी हुआ ईडब्ल्यूएस वाला, जो आप सभी जानते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पहले 1 साल के लिए वैलिड था, उसको 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया। ये अमूमन आप सभी लोगों को मालूम है। अब हम लोग आरपीएससी द्वारा जो विज्ञप्ति जारी हुई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, ये सेकंड ग्रेड की है और ये फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति है। इन दिनों में एक पॉइंट लिखा है, कार्मिक का टू विभाग के परिपत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी जो भी भर्ती में आप आवेदन कर रहे हैं उसकी अंतिम तिथि, जैसे सेकंड ग्रेड की 10 मई है, फर्स्ट ग्रेड की 4 जून है, उससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र कब कब बना हुआ हो, उसके क्या नियम है जाति प्रमाण पत्र के। ये दोनों विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति में यही लाइन लिखी हुई है और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति में भी यही लाइन लिखी है कि आपको अंतिम तिथि से पहले का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना जरूरी है। ठीक है साथियों, स्थिति स्पष्ट हो गई। अब हम लोग ये देख लेते हैं कार्मिक विभाग का क्या आदेश है ऐसा, उस आदेश के भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। ये आदेश है 20 जनवरी का कार्मिक विभाग का 2 इनके द्वारा जारी किया गया। इसका हवाला हर विज्ञप्ति में दिया जा रहा है। तो ये आदेश है ओरिजिनली। राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों के संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है। ये लाइन मोस्ट है। और अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा धारित प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के संबंध में प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर विवाद नहीं हो। मोटा मोटी ये आदेश हैं कि आपको जो भी विज्ञप्ति निकली है भर्ती की, ये 20 जनवरी 2022 का आदेश है, जो कि हर विज्ञप्ति में इसका विवरण दिया जा रहा है कि फलां फलां आदेश के तहत आपको है वो नया बना हुआ होना चाहिए। अब देखिए, ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा संबंधित श्रेणी व आरक्षण का लाभ। ये तो विज्ञप्ति थी, प्रेस विज्ञप्ति, जो सीएम की साइड पे, सीएमओ ऑफिस की साइड पे अपने को मिल जाती है। ये इसमें भी यही लिखा है कि उनको नया प्रमाण पत्र बनाना जरूरी होगा। अब हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के नियम क्या है। ये नियम 9/9/2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी श्रेणियों के जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनेंगे, उनके क्या क्या नियम्स होंगे, वो कितने टाइम तक वैलिड होंगे, किस प्रकार से बनाए जाने हैं, तो सारी चीज़ें इसमें विस्तार से दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ये निर्देश जारी किए जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र, इसमें आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, इसमें जो भी मोस्ट बातें होगी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। जाति प्रमाण पत्र एसडीएम द्वारा जारी होगा। आवेदन की प्रक्रिया, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए आप राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है। बाहरी व्यक्ति है वो राजस्थान का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाएगा। आवेदन के लिए फॉर्म निर्धारित है ऑलरेडी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में संलग्न करने होते हैं, राशन कार्ड, मतदाता सूची, अचल संपत्ति का मालिकाना हक, दस्तावेज, किरायानामा, पिता की जाति का साक्ष्य का प्रमाण पत्र। ये अमूमन सभी लोग जानते हैं। आजकल जन आधार से कर दिया है, तो जन आधार कार्ड, आधार कार्ड,
राशन कार्ड और आपकी मार्कशीट वगैरह हो, जमाबंदी हो, तो उससे बन जाता है। ओबीसी वाला अब देखें जारी करने के प्रारूप क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं, दोहरी संशोधन वगैरह वगैरह, आगे पूरा नियम दिया गया है क्या होगा। वैधता, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, ये हमारे लिए सबसे मोस्ट है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, यानी एससी और एसटी कैटेगरी जो भी भाई बंधु हैं उनके लिए है वो जाति प्रमाण पत्र, आपने कभी भी बना रखा है तो वो आपके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन मैं यहाँ एक सजेस्ट करना चाहूँगा, 2017 के बाद जाति प्रमाण पत्र सब ऑनलाइन बन रहे हैं, पहले सब ऑफलाइन थे, यानी ऑफलाइन जारी करते थे जिस पे फ़ोटो लगा होता था और साइन होता था। लेकिन 2018 के बाद ऑनलाइन जारी होने शुरू हुए हैं, तो आपके पास यदि ऑनलाइन वाला नहीं है तो आप ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। ओबीसी का सर्टिफिकेट यदि आप नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, यहाँ 2 कैटेगरी जाती है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है उस जिसकी आय 8.5 लाख से ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर श्रेणी यानी वो जनरल के बराबर रहेगा। और नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिसकी आय कम है और वो ओबीसी का 27% का फ़ायदा लेना चाह रहा है, तो उसको नॉन क्रीमी लेयर के तहत बनाना होता है। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी उसकी वैधता 1 साल होती है ओबीसी सर्टिफिकेट की। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको सत्यापित शपथ पत्र परिशिष्ट ड लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ मोटा मोटी बात आ रही है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ओबीसी के प्रमाण पत्र वालों के लिए है। ओबीसी का प्रमाण पत्र 1 साल पुराना है, यानी आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई से 1 साल पुराना यानी 11 मई 2021 के बाद का यदि बना हुआ तो आपको टेंशन नहीं है, और 11 मई 2019 के बाद का भी बना हुआ है तो भी आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके साथ परिशिष्ट ड लगा सकते हैं, उसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल हो जाएगी। और यदि मई 2019 से भी पुराना है तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको तुरंत ही बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट अधिकतम आप 3 साल के लिए उसको काम ले सकते हैं, और वो भी परिशिष्ट यदि ड आप संलग्न करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ड कैसा परिशिष्ट है, उसको किस प्रकार से बनना, वो भी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है साथियों, ये था जाति प्रमाण पत्र की मान्यता और यानी उसकी वैधता के संबंध में। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हम लोगों को इसी को लेकर के था, ये आपका शायद स्पष्ट हो चुका है। जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस प्रकार से होगा, पटवारी की रिपोर्ट होगी वगैरह वगैरह, अभी इस आदेश में पूरा कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। ये कौन जारी करेगा, इसकी कमेटी क्या रहेगी, ये सारा कुछ लिखा है। ये जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति के लिए फॉर्मेट है, ठीक है, सभी पे हम लोग देख लेते हैं। ये अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, टीएसपी एरिया के लिए है। ये राज्य के पिछड़े वर्ग होने तथा क्रीमी लेयर संपन्न वर्ग के नहीं होने का प्रमाण पत्र। अभी ओबीसी और एससी सब के प्रमाण पत्र के लिए नया फॉर्मेट जारी कर दिया गया है, आप उसी में बढ़वाएं। ये ड परिशिष्ट ड शपथ पत्र या बयान, ये शपथ पत्र लगा करके आप ओबीसी के प्रमाण पत्र को 3 साल तक के लिए वैध, यानी 1 साल तक तो वो है ही और 2 साल और बढ़ा सकते हैं इससे। यहाँ आपको अपने आधार नंबर डालने हैं, भामाशाह या जन आधार नंबर डालने हैं, मैं पिता पुत्री निवासी गांव शहर का हूँ और सम्मिलित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का हूँ, और निजी कहाँ काम करते हैं, आपकी मासिक आय क्या है, ये सारी चीज़ लिखनी है। और फिर नीचे सत्यापित आ रहा है, सर्वोत्तम ज्ञान विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं अन्य पिछड़े क्रीमी लेयर का नहीं हूँ। आपको इस नहीं वाले यानी जो क्रीमी लेयर से नहीं है उन्हीं को ओबीसी का लाभ मिलेगा, और जो क्रीमी लेयर श्रेणी के हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल के बराबर आएंगे। ठीक है साथियों, तो ये था कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से चर्चा। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई महिला अभ्यर्थी है, तो महिला अभ्यर्थी को है वो किस प्रकार से है वो सर्टिफिकेट बनवाना है। महिला अभ्यर्थी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा पिता के नाम से ही बनता है। देखिए इसमें आरपीएससी की विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, प्रमाण पत्र, निवास स्थान, क्रीमी लेयर श्रेणी, प्रविष्टियाँ सही पूर्ण रूप से भरी गई हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर सम्मतिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक। ये देखिए आरक्षित हैं कि महिलाओं के लिए, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट किस आधार पे बनेगा, उनके क्या नियम्स हैं। तो आरपीएससी द्वारा जो विज्ञप्ति जारी हुई दोनों की, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, उसमें स्पष्टतः लिखा है
अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या एसबीसी के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए, माता पिता की आय के आधार पर बनेगा। विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पिता के नाम, निवास स्थान या आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देने होगा। पति के नाम, निवास स्थान या आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आपको अपने पिताजी के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र जारी करवाना है। ओबीसी और एसबीसी कैटेगरी की हैं, चाहे एससी कैटेगरी के हैं, चाहे एसटी कैटेगरी के हैं। विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के आधार पर बना हुआ होना चाहिए, पिता के एड्रेस के आधार पर और पिता की आय के आधार पर। यहाँ मैं एक और स्पष्ट कर दूं कि कुछ साथी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है, महिला अभ्यर्थी जो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनके पति भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम लोगों की तो आय बहुत ज़्यादा है, हम तो क्रीमी लेयर श्रेणी में आ गए। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है या उनकी आय है वो कम है, यानी उनके माता पिता की आय के आधार पे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं, तो आप आराम से उनकी आय के आधार पर, आपकी आय का शो नहीं करना है। आपकी पारिवारिक आय में आपकी माता या पिता की आय के आधार पर ही ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र या एमबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। इसलिए आपको अपने माता पिता की आय को ही शो करना है, आपकी आय को वहाँ शो नहीं करना है। ठीक है साथियों, ये स्पष्ट है कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनाते समय अपने माता पिता की आय को ही उस फॉर्म में लिखना है, आपकी स्वयं की आय को नहीं लिखना है। विवाहित महिलाओं को अपने पति की आय को नहीं लिखना है, अपनी खुद की आय को नहीं लिखना है, केवल और केवल अपने माता या पिता की जो भी आय है उसके आधार पे आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में ऐसा नियम है कि आप लोग अपने पिता की और अपने पति दोनों की आय को इंक्लूड करते हुए आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, तो ये तो था, हम लोगों ने जाति प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की कि कब तक वैलिड होगा, उसको किस प्रकार से बनवा सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने मुझे धैर्यपूर्वक और बड़े तल्लीनता के साथ सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ ही समय बाद हम लोग एक नई वीडियो के साथ और हाजिर होंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पुनः एक बार सभी का बहुत